अब सभी मेरे भाई बहन आप और हम खोल देंगे। सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जिस देश दुनिया में हम सब लोग रहते हैं, ये परिवर्तनशील संसार है। परिवर्तन यहाँ का नियम है। कोई भी चीज हमेशा नहीं रह सकती। यह देश एक रस नहीं है, यहाँ बराबर बदलाव होता रहता है। हम सब लोग भी मनुष्य शरीर में आए, इस शरीर में हमेशा नहीं रह सकते। जब समय पूरा होगा ये शरीर हम लोगों को भी छोड़ना होगा। जीवन में कर्मानुसार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर यह मानव जीवन मिल गया, मानव जीवन मिलने के बाद सच्चे सतगुरु से प्रेम हो जाए, सतगुरु के वचनों को हम आप जीवन में अमल कर लें, तो लोक और परलोक दोनों का लाभ मिल जाता है। इस परमार्थी रास्ते पर किसी भी तरह से अगर हम आप केवल एक वचन का ध्यान रखें कि गुरु के हुक्म में हम सब काम करने लगेंगे और कभी भी गुरु के वचनों के विपरीत नहीं जाएंगे, तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाए। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए यह मन रूपी दुश्मन जो हम लोगों को 84 लाख योनियों में घुमाता रहता है। कभी कभी एक बार मौका मनुष्य शरीर का मिलता है, उसमें भी मन अपनी चालाकी करता है। दीनता सद्गुरु को प्यारी होती है, लेकिन ये मन दीन बनना नहीं चाहता। ये मन हमेशा अपनी वाली करना चाहता है। मन सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अपनी कमी, अपनी बुराइयों को कभी भी ये मन स्वीकार नहीं करता, कभी देखना या सुनना भी नहीं चाहता। कोई अगर हमारी आपकी बुराई करता है तो ये मन उनके प्रति और घृणा कर लेता है, जबकि परमार्थ का रास्ता इस तरफ का है। अगर कोई बुराई भी करने लगे तो हम लोगों को ये चाहिए कि हम सब लोग उनसे कभी घृणा न करें, क्योंकि इस रास्ते पर अगर हम आप चल रहे हैं तो ना काहों से दोस्ती, ना काहों से बैर,
इस रास्ते पर न किसी से दोस्ती न किसी से दुश्मनी होनी चाहिए। अगर दोस्ती हो गई तब ये मन घर की तरफ ज़्यादा लगेगा, अगर दुश्मनी हो गई तब भी ये मन घर की तरफ जाता रहेगा। यानी परमार्थ के रास्ते पर जीव अगर अपने आप को संभाले और गुरु की दया कृपा का लाभ लेना चाहे तो सच्चा काम करते हुए भी अगर कोई निंदा आलोचना भी करता है तो हम जीवों को उसको सुन करके बर्दाश्त कर लेना चाहिए। महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाले व्यक्ति अगर वो आपकी निंदा भी कर रहा, आपको जानकारी हो गई, तब भी आप उनसे कभी दुश्मनी नहीं रखेंगे। निंदक दूर न कीजिए, कीजिए आदर मान। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा तो आप उसका आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, लेकिन उससे दूरी नहीं। इससे क्या होगा कि अपना परमार्थ बनता जाएगा। और जो निंदा करता है ऐसे जीव फिर 84 लाख योनियों में धक्का खाते हैं। सद्गुरु भी मिल गए, नाम की दौलत भी मिल गई, अगर निंदा आलोचना हम आप नहीं छोड़ पाए, निंदा करने वाला व्यक्ति भी 84 में जाता है और सुनने वाले के ऊपर भी कर्मों का बोझ आता है। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम आप निंदा करने वाले लोगों से बराबर अपना बचाव रखा करें, क्योंकि अगर कोई निंदा करता है हम आप उनके साथ में रह लिए तो बोझा तो अपने ऊपर भी आएगा। पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में सुनाया करते हैं कि आप सब लोग अपनी अपनी गठरी गुठरी संभालो। यानी अपने कर्म इस तरह के हैं कि हम सब लोग उसी कर्मों के बोझ से लगे हुए हैं और फिर अज्ञानता में दूसरे के कर्मों को भी अपने ऊपर लादने का काम करते रहते हैं। इस तरह से अपना ये मानव जीवन धोखे में निकला चला जाता है। मन का भी ध्यान नहीं देता, मन तो बुराइयों में जहाँ अगर ये मन जब निंदा आलोचना होती है तो ये सुनने के लिए जल्दी तैयार हो जाता है। मन को ये चीज़ अच्छी लगती है, जिस वजह से जीवात्मा पर बोझा आता है उसमें मन ज़्यादा लगता है, जिससे जीवात्मा के ऊपर लगे कर्म साफ होते हैं, उधर की तरफ मन ज़्यादा नहीं लगता। सुमिरन, ध्यान और भजन, इससे जीव के कर्म साफ होते हैं। लेकिन देखिए इसमें मन नहीं लगता। निंदा आलोचना अगर होती है तो हम आप घंटा 2 घंटा बैठकर बातचीत करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, क्योंकि जीवात्मा के ऊपर बोझा आता रहेगा। जब ये जीवात्मा कर्मों के बोझ से लगी रहेगी तो यहाँ से जाना मुश्किल होगा। इसीलिए महापुरुष हम जीवों को हर तरह से सचेत करते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये मन जो है बुराइयों की तरफ, निंदा आलोचना की तरफ बराबर भागता रहता है और हम आप सुन लिए तब भी कर्म लग गया। अगर किसी की निंदा आलोचना कर दिए तब भी कर्म बन गया। इस तरह से कर्मों का बोझ आता जाता है। अगर हम आप नाम दान भी दे दिए, आप सुमिरन ध्यान भजन भी कर रहे, सेवा का भी काम अगर कर रहे कि भाई हम तो सेवा कर रहे हैं, अब उसमें भी प्रेमी भाई बहन अगर हम आप दवा खा रहे, दवा पची नहीं, अगर उल्टी हो गई वो दवा कभी काम नहीं करती। ऐसे ही इस परमार्थी रास्ते पर जीवात्मा के कल्याण के लिए महापुरुष जो नाम की दौलत दे देते हैं और फिर वो दवा खाने के लिए आदेश हो जाता है। सुमिरन, ध्यान, भजन का, सेवा का, सत्संग और दर्शन का, तो इन सब से भी जीव के कर्म साफ होते रहते हैं। लेकिन देखिए निंदा करने पर और सुनने पर दोनों तरह से बोझ आता जाता है और जीव डरता ही जाता है। इसलिए महापुरुषों ने ये बात लिख दी
कि निंदक दूर न कीजिए, उनको दूर नहीं करना है, क्योंकि वही अपने सबसे सच्चे हम जीवों के लिए वो सच्चा परमात्मा का काम करते हैं। निंदक है परस्वार्थी, करे भक्त का काम जगत में निंदा करते, जो वे होते ना भक्त कहवा से तरते। यानी निंदा करने वाले लोग एक तरह से परस्वार्थी, दूसरे को लाभ देते और अपना नुकसान करते। अगर हम आप भी किसी की निंदा कर रहे तो इस चीज़ को हम लोगों को अपने ऊपर अमल करना चाहिए। अगर किसी की निंदा आलोचना हम आप करने में लग गए तो इसका मतलब हम आप उसका काम कर रहे और अपने ऊपर कर्मों का बोझ लाद रहे। देखिए पलटू साहब इस बात का जिक्र किए, अब हम आप नामी सत्संगी भी हो गए, अब सोच रहे कि गुरु महाराज को पार ही कर देंगे, सेवा भी कर रहे, निंदा आलोचना में भी लगे रहे, तो ऐसे जीवों की गति क्या होती है। पलटू साहब इसका जिक्र कर रहे, निंदक है परस्वार्थी, करे भक्त का काम जगत में निंदा करते, जो वे होते ना ही भक्त कहवा से तरते। अगर निंदा करने वाले लोग संसार में न रहे तो भक्तों का पार होना मुश्किल हो जाए। लेकिन निंदा करने वाले व्यक्ति जाते कहाँ हैं? तो महापुरुष समझा रहे कि आप नर के जाए, भक्त का करे निवेरा, फिर भक्तन के हेतु करे 84 फेरा। अब वो निंदा करने वाले व्यक्ति वो किधर जाएंगे? तो महापुरुष कह रहे आप नर के जाए, वो तो खुद नर्क जाएगा और भक्तों के लिए फिर 84 का फेरा लगाएगा। अब ये बहुत बड़ी परमात्मा में हम जीवों के लिए बहुत बड़ी घातक चीज़ है। राह पर चलते हुए भी, परमार्थी रास्ते पर चलते हुए भी, नाम की दौलत पाने के बाद भी देखिए अगर हम आप निंदा आलोचना बुराइयों में फंस गए। इस तरह से महापुरुष समझा रहे कि फिर ये जीव 84 का फेरा लगाता है और वही जीव क्या करता है, भक्तों को पार करने का काम यानी सफाई का काम करता है। पलटू धोबी अब मिलियो है, धोवत है बिंदाम, निंदक है परस्वार्थी, करे भक्त का काम यानी बिना साबुन के। अब एक तरह से जीव के कर्मों की सफाई निंदा करने वाला व्यक्ति करता है और फिर वो 84 का चक्कर लगाता है। भक्तों के लिए वो बार बार 84 जाता है। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए स्वामी जी महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को बराबर समझाया करते थे। हम सब लोग एक दूसरे की निंदा आलोचना में जब लग जाते हैं फिर अपना परमार्थ धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है, क्योंकि परमार्थी रास्ते पर चलते हुए भी जो परमार्थी दौलत हम आप कमाते हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं रह पाती कि भाई हमारा परमार्थ कितना बन गया, हमने कितनी परमार्थी दौलत कमा ली। अगर हमारा परमार्थ बन रहा तो देखिए स्वामी जी महाराज ये बात बताया करते थे, अगर संसार आपसे दुश्मनी करे, बैर विरोध करे, तब तो आपका परमार्थ बन रहा है। अगर संसार के लोग आपसे प्रेम करें तब आपका परमार्थ नहीं बन रहा। यानी परमार्थी रास्ते पर चलने वाले जीवों का संसार वैरी विरोधी बन जाता है। घर परिवार के लोग भी विरोध में हो जाते हैं। परमार्थ के रास्ते पर जब आप चलेंगे तो लोग आपकी बुराई भी करने लगेंगे, क्योंकि आपका रास्ता संसार से हटकर, आपका ध्यान संसार से हटकर परमार्थ की तरफ हो जाएगा, यानी गुरु की तरफ। जब गुरु वचनों की तरफ आपका ध्यान होगा तो संसार के लोग जो भी नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी होंगे, अगर आप उनकी बातों को नहीं मान पाए, अगर उसी समय आपको गुरु आदेश का पालन करना है और उसी समय घर परिवार संसार के लोग कोई बात कह दे, कोई काम कह दे, तो आप अगर गुरु के काम में लग गए तो निश्चित ही आपके नातेदार, रिश्तेदार आपके बैरी विरोधी बन जाएंगे। तो कोई जीव संसार से न डरकर, यानी किसी तरह का डर में नहीं रहता, और ऐसे लोग परमार्थ के काम में अपना समय देने के लिए तैयार रहते हैं।
दुनिया अगर नाराज भी होती है तो उससे अपना नुकसान नहीं होता। नुकसान कब होगा? अगर गुरु नाराज हो जाए तो। जगत रूठे तो रूठन दे, हमें है काम सद्गुरु से। हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन हैं, अब हम लोगों का अगर कोई काम है दुनिया में, किसी से अगर अपना कोई काम है तो बस सद्गुरु से ही है। लेकिन अब हम आप ये सोचेंगे कि भाई हम इनको मिलाए रहेंगे तो हमको ये लाभ मिल जाएगा, हम इनको मिलाए रहेंगे तो ये लाभ मिल जाएगा। अगर गुरु खुश हैं तो दुनिया कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकती। आप इस परमार्थी राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपका प्रेम और लगाव गुरु के प्रति दृढ़ होता जाएगा। फिर आप गुरु आदेश में चलने का जब प्रयास करते रहेंगे तो लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अगर परमार्थी प्रेमी भाई बहन गुरु से प्रेम हम लोगों का नहीं हो पाया, संसार में ही प्रेम और लगाव रहा, गुरु के काम को हम आप पीछे कर दिए और संसार के काम को आगे कर दिए, तो फिर हम आप इस परमार्थी रास्ते पर आकर एक तरह से धोखा ही खाते हैं। इसलिए हर परमार्थी जीव को चिंता होनी चाहिए कि गुरु का काम हम पहले करेंगे, जो भी अपने गुरु दरबार से हुक्म आदेश मिले उसका हम आप पूरा पालन करें। और हर परमार्थी प्रेमी भाई बहन अपने अपने को मिलाते जाए गुरु के वचनों से कि हम उस आदेश का पालन कर पाए कि नहीं कर पाए। अब दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं रहती, हमेशा अपने तरफ देखना चाहिए। जैसे पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए आदेश किया था कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद दे लेंगे और उस गांव में गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांट देंगे। फिर उस गांव में बराबर आते जाते रहेंगे। पूज्य महाराज जी की ये शब्द है कि एक घंटा 2 घंटा रोज आपने जिस गांव को गोद दिया है उस गांव में बराबर समय देते रहिए। देखिए, महापुरुष के वचन मानने पर निश्चित ही महापुरुष से प्रेम बढ़ता है। अगर हम आप अपना घर परिवार में या इधर घर में घंटा 2 घंटा समय बिता देते हैं, अगर वही 1 घंटे 2 घंटे का समय जिस गांव को हम लोगों ने गोद दिया उस गांव में आना जाना शुरू कर देते, अगर 1-2 आदमी से ही बातचीत करते तो रोज आने जाने से भी लगाव और प्रेम बढ़ जाता। गांव के लोग जिसको हम आप गोद में लिए कि भाई ये गांव मैंने गोद दे दिया है, अपना गांव है, अब उस गांव में आने जाने से लगाव और प्रेम वहाँ के लोगों से बढ़ जाएगा। वहाँ के लोग भी धीरे धीरे गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने लगेंगे। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गाँव गोद दे दिए और हमारी रहनी गहनी ठीक नहीं है, हमारी आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, तो जनता के ऊपर जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। क्योंकि अगल बगल कोई गांव हम आप गोद दे दिए, अब हम आप ठगी का काम, झूठ बोलने का काम, चोरी का काम अगर करते हैं या किसी तरह की हमारे आपके अंदर कमी और बुराइयां हैं, तो फिर लोग यही कहेंगे कि भाई ये तो इस तरह का व्यवहार करते हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले जीव को काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बर्दाश्त करेंगे, आपके अंदर सहनशीलता आएगी, लोगों के वचनों को आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपको देख करके भी लोग बदलेंगे कि भाई इनके गुरु जब इनको रास्ता बता दिए, देखिए इनके विचारों में बहुत परिवर्तन हो गया। विचारों में परिवर्तन होने की वजह से एक दूसरे को देख करके लोग बदलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे, अगर तुम बदल जाओगे तो तुमको देख करके लोग बदल जाएंगे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर लोगों में बदलाव नहीं आया तो इसका मतलब हम लोग परमार्थ के रास्ते पर चलने के बावजूद भी अपने में बदलाव नहीं ले आ पाए। अपना रहन सहन, खान पान, अपनी दिनचर्या अगर हम आप बदलने गुरु आदेश में कर लें तो निश्चित ही लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम आप लूटपाट, धोखाधड़ी में लगे ही रहे, तब तो प्रेमी भाई बहन, चाहे हम आप बराबर सत्संग में आते जाते रहें, लेकिन हम लोगों को देख करके लोगों के अंदर जल्दी बदलाव नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी कमी, अपनी बुराई अगर हम आप छोड़ेंगे तभी लाभ पाएंगे। अगर हम आप गाँव गोद लिए गाँव में जा रहे,
आप लोगों को बता रहे कि हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना की है, आप शाकाहारी सदाचारी रहिएगा। और खुद ही हम आप नशा त्याग नहीं कर पाए, कोई बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा, अगर हम आप सोटी खा रहे, तंबाकू खा रहे, अब ये है कि लोग देख करके यही कहेंगे कि भाई ये पान गुटखा अभी तक नहीं छोड़ पाए। संगत में आते जाते 10 साल 20 साल बीत गया, तो ये हमारी आपकी छोटी छोटी कमियां हैं। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद देने का अभियान हम परमार्थी प्रेमियों को बहुत तेज़ी से चलानी चाहिए थी, और फिर अपने अपने घरों में एक गुल्लक रख करके 1-1 रुपये की सेवा प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन डालते। फिर इसके बाद जो भी गुरु दरबार से हुक्मादेश मिलता, इस समय लिखाई का आदेश हुआ, और पूज्य महाराज जी ये चाहते थे कि लोग गांव-गांव और रोडों पर जहां सड़कें, अब सड़कों के किनारे मकान बने, अब वहां अच्छी जगह पर हम आप लिखाई का काम यानी गुरु महाराज की वचन वाणियों को लिख देते, लोग पढ़ते, समझते, विचार करते, जय गुरुदेव नाम चारों तरफ दिखता। और ये जाके गुरु महाराज ने इसीलिए पहनाई कि लोग पहन के भी चलेंगे। तो आज जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, सबके सब लोग जैकेट पहनते, तो चारों तरफ जैकेट वाले दिखते। लेकिन हम आप दिखावे के रूप में जब कभी सत्संग में आना हुआ, तब तो हम आप पहन लिए। अगर इधर उधर कहीं रिश्तेदारी नातेदारी जाना है, तो फिर हम आप नहीं पहन पाए। कभी भी हम आप गुरु को धोखा दे करके परमार्थ नहीं कमा सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ कमाने के लिए लोक लाज के भय से दूर होना पड़ेगा, और हम लोगों को खुल करके नाचना होगा, तब तो हम आप कुछ परमार्थ कमा लेंगे। वरना ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा। दुनिया के लोग जो महापुरुष के पास नहीं आ पाए, अब उनको परमार्थी दौलत कमाने का मौका नहीं मिल पाया। हम लोगों को मौका मिला है। अगर हम आप चाहें तो लोक और परलोक दोनों का लाभ उठा लें। जो हम लोगों को मौका सेवा का मिला करता है, उसमें प्रेमी भाई बहन हम आप निरंतर अपना समय सहयोग देते जाएं। देखिए, इस समय जो सेवाएं चल रही हैं, हम प्रेमियों के हित के लिए विशेष रूप से जरूरी है। अगर इन सेवाओं में हम आप बराबर सेवा में अपना समय सहयोग देते रहे, और जिले जिले से सेवादार प्रेमी भाई बहन अगर लोग आते रहे, जैसे राजगीर मिस्त्री और सेवादारों की जरूरत बराबर, और ये जब तक काम हॉस्पिटल का पूरा नहीं होगा, तब तक इस तरह से बराबर सेवादार आते रहेंगे, तो उनको भी विशेष रूप से लाभ मिलता जाएगा। क्योंकि महापुरुष जब आदेश करते हैं, उस समय अगर हम आप वचन को मानते हैं, तो लाभ हम प्रेमियों को ज़्यादा मिलता है। वैसे प्रेमी भाई बहन, हम आप अगर वचनों पर ध्यान नहीं देंगे, तो सदगुरु का काम तो पूरा होगा ही, वो काम रुक नहीं सकता, लेकिन हम आप परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ सेवा के लिए आए हुए हैं, जो 2-4-10 दिन का मौका निकाल करके आप मन लगा करके समय से सेवा में आप पहुँचा करें, ताकि परमार्थी लाभ पूरा पूरा मिलता रहे। गुरु महाराज की दया कृपा के हम आप पात्र बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो, तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव।